तू इतना तिगड़म करने के बाद सोएगा ना, अंत में तुझे सुख सोने में तो मिल रहा है। तू जानता ही नहीं कि रियल सुख क्या है, कहां है। लोगों को लगता है धन मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। अरे धन से सुख कहां मिलता है। संत जी ने कहा, बेटा जो सुख आयो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। जो सुख राम भजन में है, वो सुख अमीरी में नहीं है। अब पता नहीं ये बात आप कितनी समझ रहे हैं, पर मैंने जीवन के हर दौर देखे हैं। ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, हमने अपने जीवन में सारे दौर देखे हैं, सारे चौराहे देखे हैं जीवन के। गरीबी क्या होती है ना, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, सबसे हमारा पाला पड़ चुका है। सुख क्या है हम उसे महसूस करते हैं, दुख क्या है वो भी हम जानते हैं। सुख दुख से आप सभी को ऊपर उठना है, मैं आपको ऊपर उठाना चाहता हूं। सुख से दुख से, ये सुख और दुख के बंधन से जरा ऊपर उठकर तो सोचो, सुख क्या है। आपके पास बहुत धन है तो क्या आप सुखी हैं? ना मेरी माँ। जिसके पास बहुत धन होकर भी बहुत सारा भगवान के प्रति प्यार है, कथाओं से प्यार है, जीव मात्र से प्यार है, जो परमार्थ कर रहा है, सबसे बड़ा सुख क्या है? तिजोरियां भर लेना थोड़ी सुख है। अरे किसी भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा सुख है। किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा सुख है। किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी कर देना सुख है। तिजोरियों में पैसा भर लेना सुख थोड़ी है। संपत्ति प्राप्त कर लूंगा, तो संत जी ने कहा उसे जीत कर तुम संपत्ति पालोगे, तो संपत्ति पाकर क्या करोगे? बोले महाराज जी मैं धनी हो जाऊंगा, धनवान। संत जी ने कहा धनवान होकर क्या करोगे? बोले मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, सुखी। हाँ, तो बोले सुखी होकर क्या करोगे? बोले सुखी होकर क्या करूंगा? और बढ़िया बिस्तरा पे सोऊंगा आनंद से। संत जी ने कहा तू इतनी माथा पच्ची करने के बाद सोएगा, मैं देख पहले ही से सो रहा हूं बिना कुछ किए। बोल तू राजा है कि मैं राजा हूं? कैसे आया ये दुख, क्यों आया? तुम्हारी गलती से आया। गलती क्यों? ओवर स्पीड क्यों चलाए? कंट्रोलिंग के बाहर क्यों नहीं विवेक से काम लेते हो? तुम्हारी बहू बेटा नहीं सुन रहे हैं तो समस्या ये नहीं है कि बहू बेटा नहीं सुन रहे हैं, अरे जड़ तो ये है कि तुमने संस्कार क्यों नहीं दिया। संस्कार देने का वक्त था तब कहां थे? और कोई दुखी है ही नहीं संसार में, मुझे लगता है। यदि आप गरीबी को दुख मानते हैं तो गरीबी कोई दुख नहीं है। गरीबी केवल अकर्मण्यता का परिणाम है। गरीबी दुख नहीं है। गरीबी क्या है? ना कुछ करने वाला व्यक्ति गरीब है और कुछ करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। हाँ या ना? गरीबी दुख नहीं है, गरीबी अकर्मण्यता है। इसलिए कर्मठ बनो, मजबूत बनो और कर्म करना सीखो। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण तुम्हें गरीब रहने देना ही नहीं चाहते। हम स्वयं नहीं चाहते कि आप गरीब रहें। हम चाहते हैं मन लगा के काम करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, सुंदर बनाओ। और ये जो गरीबी का आप रोना रोते हैं, दुख का रोना रोते हैं, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। जरा विचार तो करो तो तुम्हें दुख क्या है? तुम्हारे कमर में दर्द है, महाराज हम बड़े दुखी हैं, कमर से दुखी हैं। अरे भाई ये दुख थोड़ी है, ये तो बुढ़ापे की हर व्यक्ति की परेशानी है, आएगी। इस परेशानी में रहना सीखते क्यों नहीं हो? क्या बुढ़ापे में घुटनों का और कमर का दर्द नहीं होता? हाँ या ना में जवाब दो, बोलो। जब डॉक्टर नहीं थे तब भी घुटने और कमर का दर्द बुढ़ापे में था। आज लाख डॉक्टर होने पर भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल होने पर भी कमर और घुटनों का दर्द ज्यों का त्यों है। बताइए ये कोई दुख है? अरे ये दुख नहीं है, ये बुढ़ापा है। उस बुढ़ापे के इस कष्ट को तुमने दुख मान लिया तो हम क्या करें? इसलिए कमर के दर्द और घुटने के दर्द के साथ अब आपको जीना सीखना पड़ेगा। इस कष्ट में भी हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, प्रसन्न रहना पड़ेगा। ये दुख नहीं है, ये बुढ़ापा है। और ये बुढ़ापे की स्थितियां सबके साथ होती हैं। किसी के साथ जल्दी हो गई, किसी के साथ देर से होंगी, पर होंगी लगभग सबके साथ। लापरवाही किए हो ना तो होंगी। यदि तुमने जीवन भर योग प्राणायाम किया है तो तुम्हें बुढ़ापे में ये भी कष्ट नहीं होगा। योग किया है आपने, प्राणायाम किया है, काम खूब किया है, मन लगा के काम करते हो,
कई माताएं बहनें, हमारे भारत में ये भी लोगों को ज्ञान नहीं है कि पानी कैसे पीना चाहिए। 100 में से 99 लोग भारत में ऐसे हैं जो खड़े होकर पानी पीते हैं। अरे भाई, तुम्हें अब ज्ञान ही नहीं है पानी पीने का, तो घुटनों का दर्द रहेगा। जो व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है उसके समय से पहले घुटनों में दर्द होता है, और इस घुटनों के दर्द का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। कटोरियां बदलवाते रहो तो अलग विषय है, क्यों जी? इसलिए पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी सदा बैठकर पीना है, और दूध को खड़े होकर पीना है। दूध को खड़े होकर पीना है, पानी को सदा बैठ के पीना है। भोजन करने के तुरंत बाद हमारी माताएं, भारत में 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने का और पीने का भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्यों जी? सही है। भोजन करेंगे और भोजन करने के तुरंत बाद 1-2 गिलास पानी पी लेंगे, खाते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, खाते। इससे तो तुम जल्दी मरोगे, बहुत जल्दी मर जाओगे, और जिंदा रहोगे भी तो घुट घुट के मरोगे बीमारियों से। भोजन तुरंत करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। भोजनांते विषमवारी लिखा है, शास्त्र दर्पण है, पढ़ते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं, सत्संग करते क्यों नहीं? भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, जितना तुम्हारा शरीर मांगे। तुरंत पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना? भोजन करते ही हमारी जठराग्नि भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर देती है, वो भी अग्नि है, और तुमने पानी पी लिया तो अग्नि बुझ गई, ठंडी पड़ गई, है ना? तो फिर भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ने लगेगा, और सड़ेगा तो पेट में बीमारियां होंगी। पेट की बीमारियों, 100 में से 99 बीमारियां पेट की खराबी से होती हैं। और पेट खराब क्यों होता? कुछ भी खा लिया पेट खराब, कुछ भी खा लिया। पानी, तुम्हें खाने पीने का नॉलेज है? घी और शहद, ये दोनों क्या है? नाम बताओ। घी को क्या कहते हैं? अमृत। शहद को क्या कहते हैं? अमृत। घी और शहद दोनों अमृत हैं, लेकिन दोनों को मिला के कोई खा ले तो मर जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, जहर बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, आयुर्वेद कहता है। क्यों जी? सही है। ये दोनों अलग अलग अमृत का काम करेंगे। घी आपने खाया, अमृत है। शहद आपने लिया, अमृत है। लेकिन दोनों को एक साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा? बोलो, जहर हो जाएगा। तो तुम्हें खाने का नॉलेज होना चाहिए ना। दही बड़ा खाते हो आप लोग, दही बड़ा बहुत खाते हो ना। आपको तो यह ज्ञान ही नहीं है कि किस दाल के बड़े के साथ दही खाना चाहिए। इसलिए आपको यह नॉलेज होना चाहिए। अक्सर बड़े किस दाल के बनते हैं, मैं ये बताओ? उड़द की दाल। उड़द की दाल के साथ दही नुकसान करता है, आयुर्वेद में पढ़ लेना। लेकिन भारत के लोग हैं, कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए खा लेंगे। फ्री में और मिल जाए तो 4 ज्यादा खाएंगे। आप फ्री में सेल्फास देने लगना, लोग वो भी खा लेंगे, क्योंकि फ्री में मिल रही है। कोई फ्री में सेल्फास दे देना, सल्फास बोलते हैं कि सेल्फास, जो भी बोलते हैं। कोई फ्री में स्टॉल लगा के बांटे, लो फ्री सेवा है सल्फास की, लोग शायद वो भी ले लें, फ्री में मिल रहा है। तुम्हें नॉलेज नहीं है खान पान का, इसलिए तुम बीमार पड़ते हो। और फिर उस बीमारी को तुम नाम क्या देते हो? भगवान ने बहुत दुख दिया महाराज, बहुत भगवान ने दिया, तुम्हारी मूर्खता ने दिया। बदनाम भगवान को करते हो। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख। अब देखो, हमारे लोग रात के 11 बजे सर्दियों के मौसम में घूमने गए। बहुत सर्दी नहीं थी, अभी का मौसम था। रात के 10 बज रहे थे, 9, कहीं गोलगप्पा वो दिखा, बर्फ का गोला, चूसने लगे बर्फ का। भाई देना जरा, 10 रुपए का, 20 रुपए का बर्फ का गोला। सर्दियों के समय में रात्रि के टाइम पे बर्फ चूस रहे हो, मरोगे नहीं? क्यों? किस मौसम में क्या खाना है, हमारे क्या विधान। हमारे यहां देखो, अभी संक्रांति आ रही है 14 जनवरी को। हमारे यहां संक्रांति में लड्डू बनते हैं, काहे के? तिल के।
तिल के लड्डू बनते हैं। हमारे यहाँ संक्रांति को लड्डू खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तिल गर्म होती है और गुड़ डाल के खाओ। ठंडियों के मौसम में तिल के लड्डू खाओगे, स्वास्थ्य बनेगा बनेगा बनेगा। हमारे उत्सव जो है ना वो भी मौसमी है। उन मौसम के उत्सवों में ये भी विधान हमारे पूर्वजों ने निश्चित कर दिया था, किस मौसम में किस त्योहार में क्या खाएं। और खाने पीने का जहां ज्ञान है वहां बीमारी नहीं है, और जहां खाने पीने का ज्ञान नहीं है वहां सबसे ज्यादा बीमारियां। इसलिए मेरी माँ खान पान का नॉलेज बढ़ाओ अपना, है ना मेरी माँ। सबसे ज्यादा अच्छी होती है गाजर, अभी आ रही है मार्केट में, खूब गाजर खाओ, कच्ची खाओ। मटर का अब टाइम आ गया, मटर बढ़िया खाओ। पर जो भी खाना वो गर्म पानी करके ना, जरा सा सब्जियों को गर्म कर लेना, हल्का सा गर्म पानी में डालने से बैक्टीरिया उनके मर जाते हैं। फिर कच्ची सब्जियां खाओ, कच्चा खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ, टमाटर खाओ, कच्चा खाओ। जितना कच्चा खाएंगे उतनी लंबी आयु आपकी होगी, उतना ज्यादा जिएंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे आप। टमाटर को जब आप कढ़ाई पे डाल देते हैं तो उसका जितना प्रोटीन विटामिन इत्यादि जो होता है आधा तो जल जाता है। फिर बचता क्या है? जो कच्चा खाने का वो स्वाद भले नहीं है, सलाद खाने में कोई स्वाद नहीं मिलता बहुत ज्यादा, लेकिन वही हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। पहले के लोग ना कच्चा ज्यादा खाते थे। पहले के लोग मोटी रोटियां खाते थे, तो मोटी रोटी ज्यादा पौष्टिक होती है पतली रोटी की अपेक्षा। आजकल पतली रोटी खाते हैं, पतली रोटी फायदा नहीं करती, मोटी रोटी फायदा करती है। मोटा खाओ मोटा पहनो, बुजुर्गों की कहावत। चलिए, तो खान पान है, आप तो सब विवेकशील लोग हैं, हम तो कहां आपको स्वास्थ्यवर्धक बताने लग गए हैं। भगवान की कथा अच्छी है, पर भगवान की कथा सुनने में तब अच्छी है जब स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, इसके लिए हम बोल देते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखना। नियम बनाओ कि आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी ही है सवेरे उठ के, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। आधा घंटा आपको क्या करना है? प्राणायाम करना है। आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन कर लिया करो, चक्रासन किया करो, सूर्य नमस्कार किया करो, है ना। खूब बढ़िया बढ़िया आसन है, देख लिया करो, कर लिया करो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, कुल मिला के मेरा ये कहना है आपके लिए। खूब गहरी गहरी सांसें, रोज सवेरे उठो, छत पे जाओ और खूब गहरी गहरी सांसें, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भरो, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भर लो, खूब भरो, फिर छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, प्रेशर से छोड़ो, प्रेशर से छोड़ो। फिर देखो आपके शरीर में प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। पूरा दिन आप बिल्कुल एनर्जी से भरे रहेंगे। और यदि आप नहीं करते ना, दिन भर आलस, जो हम जमाई आ रही हैं, जरा मिला, सो गए, बैठा नहीं जा रहा है, ये आपके आलस्य का कारण है कि आप योग प्राणायाम नहीं करते हैं। खान पान का आपका कोई विचार नहीं है, ठीक है। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में हो यह हंसाएं। इसलिए मेरी माँ, लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया। बताओ, भगवान ने दुख दिया? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। एक मैया को यमराज जी ले गए। एक मैया, बहुत पुण्यात्मा मैया थी, यमराज जी ले गए। यमराज जी ने कहा, माँ तुम बहुत पुण्य की हो, चलो हम तुम्हें भगवान के धाम छोड़कर आते हैं ना, तुम स्वर्ग। उस मैया ने कहा, यमराज जी बताओ हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, बताओ। तो यमराज जी ने कहा, मैया ना तुम स्वर्ग जाओगी ना नरक जाओगी, तुम भगवान के परम धाम बैकुंठ जाओगी। तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए तुम सीधा बैकुंठ जाओगी, चलो हम तुम्हें बैकुंठ ले चलें। यमराज जी ने कहा। तो बूढ़ी मैया बोली, बेटा यमराज, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, तो मुझे एक इच्छा है। हाँ हाँ बताओ। बोले, मुझे स्वर्ग नरक दोनों देखना है, एक एक बार दिखा दो, फिर मैं भगवान के धाम को चलती हूँ। ठीक है। यमराज जी ने कहा, वैसे मैं इच्छा ये पूरी करता नहीं हूँ, पर आपने बहुत सारा पुण्य किया है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले नरक ही था बगल में, तो यमराज जी ने कहा, चलो पहले नरक दिखा देते हैं। वहां नरक में मैया पहुंची तो वहां देखती क्या है, सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चारों तरफ चीखों की आवाज है, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो उस मैया ने
चीखते हुए लोगों से कहा, भैया तुम काहे चीख रहे हो, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, ये नरक में हमें बड़ा कष्ट है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, मारते दिन रात हैं, यमदूत बहुत मारते हैं और कुछ खाने को नहीं मिलता। तभी मैया ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी पतीला है, बहुत ऊंचा। तो नरक में मैया ने पूछा कि भैया ये इतना, वो 300 फीट ऊंचा था पतीला। तो मैया ने पूछा कि भैया ये क्या है? बोली ये पतीला है, इसमें स्वादिष्ट खीर भरी पड़ी है। खीर? अरे तो तुम लोग खाते क्यों नहीं हो? खा लो। कैसे खाएं? 300 फीट ऊंचा है इसका मुंह, कैसे वहां तक पहुंचे? सारे नरकवासी रो रहे हैं। खीर भी भरी पड़ी है पर वहां तक पहुंचना जरा सा कठिन था। बूढ़ी मैया, चलो अब स्वर्ग देखते हैं। स्वर्ग चली तो वहां सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब खुश थे। तो वहां मां ने पूछा, भाई तुम इतने खुश क्यों हो? बोले स्वर्ग में सब खुश ही खुश ही। तो वहां भी सेम वही पतीला नजर आया। मां ने पूछा कि इसमें क्या भरा है? बोले खीर भरी है। बोले तुम लोग खाते क्या हो? बोले इस पतीले से खीर निकाल कर खाते हैं। बोले ये तो 300 फीट ऊंचा है, कैसे चढ़ते हो? बोले हम लोगों ने, यहाँ पर पेड़ बहुत सारे हैं ना, तो पेड़ों को काट के हमने नसेनी बनाई और एक दूसरे ने, सबने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के सहयोग से हम रोज, वो हमारी मदद करता है, हम उसकी मदद करते हैं, खूब जाके बढ़िया खीर खा के आ जाते हैं। हम सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। मां ने यमराज जी की तरफ देखा। यमराज जी मुस्कुराए। यमराज जी ने कहा, मां स्वर्ग और नरक दोनों में एक सी ही व्यवस्था है। स्वर्ग में भी वही व्यवस्था है और नरक में भी वही व्यवस्था है। नरक में भी 300 फीट ऊंचा पतीला रखा है, स्वर्ग में भी 300 फीट ऊंचा एक बर्तन रखा है जिसके अंदर बढ़िया मीठी मीठी खीर भरी पड़ी है। लेकिन परिणाम यह है कि नरक के लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते और एक दूसरे का सपोर्ट ना करने के कारण वो स्वयं तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, चीख रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। और ये एक दूसरे की मदद करने के कारण आज इनका जीवन खुशहाल स्वर्ग है। भगवान ने सबके लिए एक सी व्यवस्थाएं दी हैं। आप अपनी मेहनत से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने संस्कारों से, आप अपने घर को या स्वर्ग बना लो या नरक बना लो, परमात्मा ने सबको एक सा बनाया है। कोई मिलजुल कर घर को स्वर्ग बना लेता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके घर को नरक बना लेता है। ईश्वर ने ना किसी को स्वर्ग में भेजा है, ना ईश्वर ने किसी को नरक में भेजा है। तुम ही आपस में उलझते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, यही झगड़ा तुम्हारे दुख का कारण बनता है और तुम भगवान को दोषी करार देते हो। भगवान ने बड़ा दुख दिया। पागल, भगवान ने थोड़ी दुख दिया। भगवान ने तो तुम्हें बुद्धि दी थी अच्छा काम करने की, तुम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं अपना जीवन विवेक से चला रहे हो? क्यों नहीं मिलजुल के रह रहे हो? क्यों तुम झगड़ा कर रहे हो पत्नी से, पति से, पुत्र से, परिवार से? किसने कहा झगड़ा करने का? और बाद में भगवान को कह देते हो भगवान ने दुख दिया। भगवान ने काहे दुख दिया? भगवान ने तो आंखें दी, कान दिया, सुंदर आंखें हैं, सुंदर कान हैं, सुंदर वाणी है, सुंदर पांव है, कितना सुंदर आपको बनाया है, इतना कुछ ईश्वर ने दिया है। भगवान ने थोड़ी तुम्हारे घर में झगड़ा पैदा किया है। भगवान ने थोड़ी तुम पति पत्नी को आपस में लड़ाया। भगवान ने थोड़ी कहा था तुम तलाक दो। भगवान ने थोड़ी कहा था तुम आत्महत्या कर लो। भगवान ने थोड़ी कहा था कि तुम अपने माँ को घर से निकाल दो। भगवान ने थोड़ी कहा था कि तुम अपने से बड़ों का अनादर करने लग जाओ। भगवान ने थोड़ी कहा था तुम शराब पीने लग जाओ। भगवान ने थोड़ी कहा था तुम गांजा पीने लग जाओ। तुम खुद अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हो और उसके परिणाम में दुख पाते हो और बाद में भगवान को दोषी बनाते हो, भगवान ने दुख दिया। अरे क्यों नहीं समझ के चलते मेरी माँ? यही स्वर्ग है, यही नरक है। आप यदि कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, तो कर्म करो और नसैनी बनाओ। पतीले में भरी पड़ी है खीर, नसैनी बनाओ और खाओ। आपके जीवन में भी मिलजुल के चलो और अच्छे कर्मों की नसैनी बनाओ, अच्छे कर्म करते रहो। आपके अच्छे कर्म ही भगवान तक पहुंचाएंगे और आपके बुरे कर्म ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। अब सुख में रहना है, दुख में रहना है, इस सुख दुख के जिम्मेदार क्या भगवान हैं? जवाब दो। क्या आपके सुख और आपके दुख की जिम्मेदार ईश्वर हैं? नहीं। तो फिर कौन है?
को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम स्वयं ही अपने सुख और दुख के परम जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें ईश्वर को दोष नहीं लगाना चाहिए। क्यों जी, लगाना चाहिए। ईश्वर का तो केवल धन्यवाद करना चाहिए, तुमने जो दिया है उसका थैंक यू। इसलिए हमारी मैया कौशल्या मैया, भंडारी परिवार बड़े प्रेम से राजापुरी उत्तम नगर दिल्ली से कथा सुन रहे हैं, और आप ही नहीं पूरा देश इस कथा को श्रवण कर रहा है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम से सुना इस कथा में कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया, गोवर्धन को एक उंगली से उठाया। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं, बस मेरी शरण में आए तो सही। सबके रक्षक कौन? भगवान। इसलिए हमें किसकी शरण में जाना है? भगवान की शरण में। हमारे रक्षक भगवान हैं, इसलिए शरणागति भगवान की कर लो। देर ना हो जाए मेरी मां, देर ना कर लेना, समय से कह दो भगवान हम आपके, आप हमारे। अब देखो फिर मैं दूसरी अज्ञानता का आपको प्रमाण पत्र दे रहा हूं। अब हमारे भारत के लोग गाना दूसरा गाते हैं, भारत में तो बहुत बेरोजगारी है, भारत तो बहुत गरीब है। भारत गरीब कैसे हुआ, बेरोजगारी कैसे हुई, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूं, सुनो। हमारे भारत के लोग ना, आप में से कितने लोग पेप्सी और कोका कोला पीते हैं? पीते हैं ना खूब, कोका कोला पेप्सी इत्यादि ऐसे पीते हो। भारत की इस दुर्दशा के कारण तुम ही हो पेप्सी और कोका कोला पीने वालों। पूछो क्यों? प्रमाण सहित उत्तर लो। पेप्सी और कोका कोला ये सब विदेशी प्रोडक्ट हैं, विदेशी हैं। पेप्सी बनने का खर्चा मात्र एक बोतल पेप्सी 25 पैसे के खर्चे में बन जाती है। जिस कंपनी से बनती है, एक बोतल पेप्सी में बनाने में कितना खर्चा आता है? मात्र 25 पैसे। पर वो मार्केट में आती है तो एक बोतल पेप्सी तुम्हें 20 रुपए की या 25 रुपए की मिलती है, हाँ या ना? तो उसमें से 25 रुपए निकाल दो बनने का, ट्रांसपोर्ट का भी 1-2 रुपए निकाल दो, तो फिर भी मोटा मोटा यदि 20 रुपए की बोतल है तो फिर भी 17 रुपए, 3 रुपए भी निकाल दो तो 17 रुपए पूरा का पूरा तुम्हारा विदेश चला गया कि नहीं? पेप्सी के नाम पर, कोका कोला के नाम पर, हाँ या ना? चला गया। ऐसे मेरे देश में हजारों करोड़ की पेप्सी हर साल बिकती है, कोका कोला बिकता कितने का? हजारों करोड़ का। ये हजारों करोड़ कहां चला गया? विदेश चला गया। भारत का पैसा विदेश चला गया। भारत की अर्थनीति तो कमजोर होगी ना, पैसा तो कमजोर होगा। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया दिनों दिन गिर रहा है। कारण तुम्हें पेप्सी जो पीनी है, कोका कोला जो पीना है। तुम शिकंजी तो पीते नहीं हो, गन्ने का रस तो पीते। अरे तुम गन्ने का रस पीते होते ना पेप्सी कोका कोला की तरह, तो भारत का किसान कभी फांसी लगा के ना मरता मेरी मां। पर भारत के लोग समझते नहीं, स्वदेशी अपनाते नहीं। गन्ने का रस नहीं पिएंगे, गाय का दूध नहीं पिएंगे, छाछ नहीं पिएंगे, पेप्सी पिएंगे। उन्हें लगता हम बड़े समझदार हैं। मूर्ख हो एक नंबर के। तुम्हारी ये जो पर्सनल समझदारी, तुम डिंडोरा पीट रहे हो, इसके चक्कर में देश लुट गया। अंग्रेजों ने जब देश में हुकूमत की, उसके बाद हमारे देश के लोगों ने क्या किया था? अंग्रेजों से लिया सामान, उसका बहिष्कार किया था, और चरखे चला चला करके अपने कपड़े बनाए थे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। तब कहीं देश को आजादी मिली थी। स्वदेशी अपनाया था देश ने उस जमाने में, तब ना आजादी मिली थी, हाँ या ना में जवाब दो। फिर आप कब सीखोगे? हर चीज तुम्हें विदेशी चाहिए। हमारे देश के भी कोई सामान अपनाओ। पेप्सी ठंडा मतलब कोका कोला लो, प्रचार भी किया लोगों ने, ठंडा मतलब कोका। वो रोनाल्डो नाम का एक खिलाड़ी है, सुना आपने? रोनाल्डो नाम का खिलाड़ी है, उसके सामने पेप्सी कोका कोला रखा गया था, तो उसने हटा दिया अपने सामने से, ये कहते हुए कि जो मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता वो मैं अपने देश को पीने की बात नहीं करूंगा। ऐसा वो लोग करते हैं। और भारत के लोग ये कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। ये तो अपने माँ बहन को बेच दें पैसे के लिए, ये तो देश को बर्बाद कर ही रहे हैं। इन्हें तो बिल्कुल विचार नहीं है कि क्या हम किसका प्रचार करें और किसका प्रचार ना करें।
हमारे देश के हीरो लोगों ने प्रचार किया ना, सुपर डुपर स्टारों ने, पूछो इनसे क्यों प्रचार किया उन चीजों का जो देश को नुकसान करती है। पेप्सी कोका कोला का एक भी फायदा मेरे डॉक्टर, मेरे देश का एक भी डॉक्टर बता दे किसका 1 रुपए का फायदा है, मैं जीवन भर आपकी सेवा कर लूंगा। पेप्सी पीने से कोई फायदा है? बोलो हाँ या ना। कोका कोला पीने से कोई फायदा है? कोई एक डॉक्टर कह दे कि एक भी फायदा 1 रुपए का, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। फायदा नहीं है, बस पी रहे हो। तुम्हें नॉलेज नहीं है, कोई चीज खाने के पहले विचार क्यों नहीं करते, पीने के पहले विचार क्यों नहीं करते? बस एक भेड़ कुएं में गिरा, सारे भेड़ गिर गए। कहां गया तुम्हारा विवेक मेरे भारतवासियों? कितने बुद्धिमान तुम लोग हुआ करते थे और आज कितने मूर्खता का परिचय दे रहे हो। कितना विद्वान था मेरा देश, हर काम विवेक से होता था, लेकिन आज विवेकहीन हो गए हैं लोग। कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी। टीवी पर प्रचार आ रहा है, दाने दाने में केसर का दम, तो खीर में अब केसर ना डाला करो, वही डाल दिया करो, क्योंकि दाने दाने में तो केसर का दम है। क्यों जी? कौन लोग हैं ये गुटखा तंबाकू बेचने वाले? वही जिनको तुमने सुपर डुपर स्टार बनाया है। अपनी मां की सेवा किया करो। मैं कहता हूं कि अपने लिए कमाओ, पैसा कमाओ और अपना नाम कमाओ, मन लगा के काम करो। मैं आपको काम की बात करता हूं, मैं आपके संस्कार की बात करता हूं। और ये लोग तुम्हारी औलाद को और तुम्हें केवल गुटखा खवा के तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। जिन्हें तुमने सुपर डुपर स्टार बनाया है, पूछो जरा कि उन लोगों ने समाज को दिया क्या है। आज मैं सवाल कर लूं हर पिक्चर बनाने वाले, हर हीरो से, बताओ भारत को क्या दिया इन हीरो हीरोइनों ने? इनका क्या योगदान है भारत के लिए? क्या दिया? नाम बताओ मुझे एक चीज का, क्या दिया इन्होंने? क्या दिया है मैं सुनाता हूं। शराब पीना इन्होंने सिखाया है, गाना बनाए हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इन्होंने गाना बना दिए, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। इन्होंने गाने बना बना करके समाज के ध्यान को शराब की तरफ आकर्षित किया। और ना पीने वाले लोगों ने भी सोचा कि जब बड़े बड़े हीरो हीरोइन सुपर डुपर स्टार लोग पी रहे हैं तो हम क्यों ना पिए। और भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो कि युवा थे वो सब शराब की ओर कन्वर्ट हो गए, शराबी बनाया है। इस पिक्चर बनाने वाले लोगों के षड्यंत्र ने देश को शराबी बना दिया। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। भारत यदि आज शराबी बना, आज तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं या निरुद्धाचार्य जिम्मेदार है या ये पिक्चर बनाने वाले जिन्हें तुम हीरो हीरोइन कहते हैं वो जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हैं। क्या दिया उन्होंने देश को? देश को शराब, खूब प्रचार किया शराब का। इन्होंने प्रचार किया है अंडे का, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। क्या ये टीवी पर प्रचार नहीं करते थे? क्या जरूरत थी अंडे का प्रचार करने के लिए? हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि अंडा मांस नहीं खाना चाहिए। और ये लोग आपके धर्म को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र लिए बैठे हैं ताकि आपका धर्म नष्ट हो जाए। अंडे खाएंगे धर्म नष्ट होगा। जिसका सर्वनाश करना है मेरी माँ, उसका धर्म बिगाड़ दीजिए, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जड़ क्या है? हमारा धर्म ही हमारी जड़ है। नींव क्या है? हमारा धर्म ही हमारी नींव है। और आज इन लोगों ने केवल इसी पर आघात किया है। अंडे का प्रचार किया है, शराब का प्रचार किया है, गुटखे का प्रचार किया है। अब मोबाइल पर जंगली रमी का प्रचार, जुए का प्रचार कर रहे हैं। मन लगा करके तुम जुआ खेलो। बताइए क्या ये देश के युवाओं के लिए ठीक है? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये विवेकशील लोगों को निर्णय लेने का विषय नहीं है कि आज समाज को ये लोग क्या दे रहे हैं? क्या इन पिक्चरों का, इन मूवियों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? आप कहते हैं कि ये साधु संतों ने लूट लिया। अरे हमने क्या लूट लिया बता दो। लूटा तो इन्होंने देश को लूट लिया। पेप्सी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए विदेश चले गए। कौन जिम्मेदार है? यही जिम्मेदार है जिन्होंने प्रचार किया है। मैं प्रचार करता हूं किसका? कि अपनी मां की सेवा करो, अपने मां के पांव दबाओ, अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी बेटी बहन को सुरक्षित रखो, उन्हें झांसी की रानी बनाओ। मैं कथा से ये बातें करता हूं, संस्कारों की बातें करता हूं, संस्कृति की बातें करता हूं, तो मैं आपको लूट रहा हूं। और ये खुलेआम जो लूट रहे हैं वो आपके शुभचिंतक हैं। याद रखना मेरी मां, जब तुम्हें रोटियां कड़वी लग जाएं और नींद मीठी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हें मलेरिया हो गया है। मीठी चीज कड़वी लगे और कड़वी चीज मीठी लगने लग जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। इसलिए आज के लोगों को मैं समझा दूं
कि सही वक्त पर सही व्यक्ति को पहचान लेना, कहीं देर ना हो जाए। कैकेयी ने मंथरा को पहचानने में देर लगा दी, और इतनी देर लगा दी कि अब कोई समाधान निकल के नहीं आ सकता। इसलिए जिन्हें तुम सुपर डुपर स्टार समझ रहे हो, क्या उन्हीं के बच्चों ने, क्या उन्हीं की औलाद आज क्या नशा नहीं बेच रही है देश को? क्या नहीं पकड़े गए देश में आज? क्या सबके सामने उनकी पोल पट्टी नहीं खुल गई? क्या वो लोग गांजा नहीं पी रहे हैं? क्या वो चरस नहीं खा रहे हैं? क्या वो अफीम, मैं तो सिगरेट भी, क्या मैं तो जरा सी सुपारी भी नहीं खाता, मैं सुपारी नहीं खाता। बीड़ी सिगरेट शराब और नशे की तो बात छोड़ दो, और वो लोग खुलेआम अफीम गांजा चरस पी रहे हैं, और उसके बाद भी तुम्हारे सुपर डुपर स्टार बने पड़े हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? ये दुर्भाग्य नहीं है? तुम्हें, तुम्हारी आंखें कमजोर पड़ गई हैं, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, हम क्या बताएं। तुम्हारा विवेक समाप्त हो गया है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुम्हारे लिए क्या बुरा है। जो बुरा है उसे तुम अच्छा समझ रहे हो, और जो अच्छा है उसे तुम बुरा समझ रहे हो। यदि आज ये दास अनिरुद्ध को भारत देश सुनता है टीवी के माध्यम से, यदि मैंने आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। भारत के देश में, मेरे पूरे देश में, मेरे भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन के शराब छोड़ चुके हैं, मांस छोड़ चुके हैं, और एक सच्चे वैष्णव बन के, सच्चे भक्त बन के भगवान की भक्ति। कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो डिप्रेशन से आ गई, भाई लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए, उन्हें ज्ञान मिला। यदि फिर भी मैं कहता हूं कि मेरी बातों से, मेरे ज्ञान से यदि आपका ज्ञान नहीं बढ़ा होगा, माना कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो नुकसान भी नहीं हुआ होगा। लेकिन पिक्चर बनाने वालों से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। केवल देश को, देश की क्षति हुई है। आज हमारी लड़कियां कम कपड़े पहन के निकलती हैं, ये किसकी देन है? ये पिक्चरों की देन है। अश्लीलता देश में आ गई है। एक पिक्चर को बाप बेटी दोनों एक साथ बैठ के आज की पिक्चरों को नहीं देख सकते। आपकी बेटी आपके बगल में बैठी हो और पिक्चर चल रही हो टीवी पर, तो आपको शर्म आ जाएगी कि बेटी के सामने बैठ के आप ये गंदा सीन देख रहे हैं। बताओ, जो बाप अपनी बेटी की कथा तो बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के कथा सुन सकता है, माँ बेटे के साथ बैठ के कथा सुन सकती है, लेकिन आज की पिक्चर क्या एक माँ अपने बेटे के साथ बैठ के पिक्चर देख सकती है? ऐसी ऐसी अश्लील पिक्चर आपको मिल जाएंगी जो माँ बेटे के साथ नहीं देख सकती। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो देश के बर्बाद करने में किनका हाथ है? जिन्हें तुमने सुपर डुपर स्टार बनाया है, उनका हाथ। हम कथा सुनाते हैं तो आप पूरा परिवार बैठ के सुनते हैं, और बच्चों को बच्चों का ज्ञान मिलता है, बूढ़ों को बूढ़ों का ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार से जो लोग कथा सुनते हैं, व्यापारी को मैं व्यापार का ज्ञान देता हूं कि व्यापार कैसे बढ़ेगा, बच्चों को मैं ज्ञान देता हूं कि उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य कैसे मजबूत बनेगा, पति पत्नी के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, बेटे का धर्म क्या, पति का धर्म क्या, पत्नी का धर्म क्या, पुत्र का धर्म क्या, अतिथि का धर्म क्या, गृहस्थी का धर्म क्या। मैं हर धर्म के बारे में आपसे बात करता हूं और संस्कार देता हूं हर बात से। पूरा परिवार एक साथ बैठ के आप कथा सुन सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती मेरे किसी भी शब्द से। लेकिन आज पिक्चर एक साथ नहीं देख सकते आप पूरे परिवार के साथ। तो देश को बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ है। इसलिए आपने क्यों नहीं इनका बहिष्कार किया, पिक्चर बनाने वालों का या पिक्चरों का? इसलिए समझ लो आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, आपका निर्णय होना चाहिए। शराब भी बिकती है और दूध भी बिकता है, मर्जी आपकी कि आपको खरीदना क्या है, दूध खरीदना है या शराब खरीदना है। अच्छाई भी समाज में है, बुराई भी समाज में है, आपको क्या ग्रहण करना है, अच्छाई या बुराई दोनों है। इसलिए आप विवेकशील बने और अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को त्याग दें। मेरी मां, दूध पिया करो, लस्सी पिया करो, छाछ पिया करो, शिकंजी पिया करो, गन्ने का रस, आम का रस, अनार का रस पिया करो, पेप्सी और कोका कोला ना पिया करो। मेरी मां, देश का पैसा बचेगा, देश का धन बचेगा, देश का किसान बचेगा, देश बचेगा। जागो मेरे भारतवासियों, स्वदेशी की ओर लौटो। माना कि मेरे स्वदेश की चीजें
जरा क्वालिटी में जरा सी डाउन हो सकती। मैं नहीं कहता कि डाउन है कोई चीज, पर चलो तुम्हारी आदत है उन चीजों की, उन प्रोडक्टों की, पर फिर भी एक्सेप्ट करो मेरे देश को। भारत की बनी चीजों से प्यार करो, ये मेरे देश की बनी चीज है ना। अपने वतन से प्यार करो। भारत माता से प्यार करने का अर्थ क्या है? तुम्हारे बच्चे जिन्हें खिलौनों से खेलते हैं, वो खिलौना भी चाइना से आते हैं। क्यों नहीं एक बार पूछ लेती हो दुकानदारों से कि भाई साहब ये भारत का है? और पढ़ी लिखी हो तो लिखा तो रहता ना, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना या मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका इत्यादि लिखा। पढ़े लिखे हो तो पूछ क्यों नहीं लेते खरीदने के पहले कि भाई साहब ये कहां की चीज है? सामान्य चीजें, जिनके जो सामान्य छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो ठीक है कि आप देश की अपनाएं। कोई बड़ी चीज है जिसकी आवश्यकता ही है, तो फिर वो ठीक है कि उसकी आवश्यकता है तो ले आए। हमारा देश अब खड़ा हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज अब भारत में बनने लग गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने भारत को खड़ा होने का एक अवसर दिया है। खड़े हो जाओ अपने पांव में, स्वावलंबी बन जाओ। वोकल से लोकल, है ना, लोकल से वोकल। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भारत के बने प्रोडक्टों को प्यार करो, अब हृदय से लगाओ। मेड इन इंडिया पे ध्यान रखो। कोई भी चीज खरीदने के पहले देख लो कि ये मेरे भारत की है या नहीं। इससे देश बचेगा। मेरे देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं। यदि एक एक रुपए भी बच गया तो 135 करोड़ रुपए बच गए कि नहीं, एक तुरंत। इसलिए बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है मेरी माँ। मेरा देश बहुत बड़ा है और मेरे देश पर दुनिया की नजरें इसलिए होती हैं क्योंकि मेरा देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। ये सोने की चिड़िया आज भी है, इसलिए दुनिया की नजरें भारत पर होती हैं। दुनिया का कोई भी व्यापार भारत के बिना नहीं चलता। यदि भारत अपने आत्मबल पर खड़ा हो जाए तो आज 1947 में डॉलर की कीमत जो थी वही कीमत भारत के रुपया की थी। मेरा देश का रुपया और डॉलर एक कीमत का था, हाँ या ना? देख लेना इतिहास उठा के। 1947 में भारत और डॉलर एक कीमत के थे, लेकिन मेरे देश में जातवाद और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि डॉलर आज 60 रुपए में है और रुपया आज 60 रुपए नीचे आ गया। क्यों? हम आपस में लड़ गए। हमारी लड़ाई का फायदा वो लोग उठा ले, वो व्यापार करते गए, वो हमें चीजें बेचते गए, हम अपना पैसा उन्हें देते गए, उनके पास पैसा ज्यादा हो गया, हम गरीब हो गए। डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ बन गए, आपस में लड़ गए। आपस में लड़ते रहते, हमें फुर्सत कहाँ मिलती है आपस में लड़ाई से। सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से, और समय मिला तो जेठानी से, फिर देवरानी से, फिर भाई भाई से। अब तुम आपस में ही लड़ लो, तुम क्या देश। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। रास का नाम क्या है? देखो, रास का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी स्त्री के संग नाचने लग जाएं। रास का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। रसो वैसा, भगवान का नाम रस भी है। भगवान का एक नाम क्या है? रस। भगवान को क्या कहते हैं मेरी माँ? रस कहते हैं। इसलिए रसो वैसा, भगवान रस हैं। भगवान ने रास रचाया। गोपियों, ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है वही गोपी हैं, और ऐसी गोपियों के संग रास रचाते हैं। रास रचाने का आशय क्या है? अरे भक्तों को खुश करते हैं भगवान, उनके संग नाच कर, उनको हृदय से लगाकर भक्तों की इच्छाएं हैं प्रसन्न भगवान करते हैं। ये वही भक्त हैं जो त्रेता युग में जंगल में तपस्या कर रहे थे। वो सभी भक्तों को भगवान ने गोपी बना के द्वापर में लाए और सबके संग रास रचाकर सबको संतुष्ट किया। रास में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। भगवान ने गोपियों को गले से लगाया था। अब बताओ, एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है कि नहीं? तो क्या माँ बच्चे को गले लगाए तो कैसे में कोई बुराई है? किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए इसमें? बोलो भाई, नहीं। तो भगवान ने गोपियों को गले लगाया। तो भगवान कौन है? भगवान भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे।
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मेरी माँ भगवान सबके माता पिता हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। तो यदि सबके माता पिता हैं, सबके माँ है, भगवान को माँ कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही सबकी माँ है। तो भगवान यदि माँ है तो गोपियां कौन है? गोपियां उन्हीं की संतान तो ही। तो आज गोपियों का मन है कि आज भगवान के गले लगना है, तो भगवान ने गले लगाकर उनकी इच्छाएं पूरी की। इसमें क्या बुराई है? लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के संग कोई वासना की दृष्टि रखी। अरे भाई, वो भगवान है, वो भगवान है जिन्होंने कामदेव को भी प्रकट किया है। कामदेव जिनके वश में है, क्या वो भगवान काम के अधीन हो जाएंगे? वो भगवान संसार को बनाने वाले हैं, प्रपंच को रचने वाले हैं, क्या वो काम के अधीन होंगे? एक बार काम के अधीन इंद्र हो गए थे, एक बार काम के अधीन शिव हो गए थे, एक बार काम के अधीन ब्रह्मा हो गए थे, एक बार काम को अहंकार आ गया कि मैंने तो सबको पराजित कर लिया है। नारद जी ने कहा कृष्ण को पराजित नहीं कर सकते, भगवान को पराजित नहीं कर सकते। अहंकार आ गया काम को कि मैं कर सकता हूं। कामदेव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास का एक आयोजन किया था कि इस रास में स्त्रियों के संग रहकर मैं काम को पराजित करूंगा। और कामदेव चारों कोने चित्त पड़ा, कामदेव शरण में आया, प्रभु रक्षा करो। वही कामदेव भगवान के पहले पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, अपना सरेंडर कर दिए थे कामदेव ने। भगवान के पहले पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं। तो भगवान में काम दृष्टि कोई देखे तो वो मूर्ख ही है। भाई देखो, हमारे यहां एक चौपाई है, चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो स्वयं जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा समझता है। यदि चोर है तो वो आपको भी चोर ही समझेगा, गंवार आदमी आपको भी गंवार समझेगा, मूर्ख आदमी आपको भी मूर्ख समझेगा, और विद्वान व्यक्ति आपको भी विद्वान समझेगा, संत व्यक्ति आपको भी संत समझेगा। तो जो स्वयं कामी है वह भगवान को भी कामी कहते हैं। भगवान तो भगवान है, सबसे परे है, त्रिगुणातीत है, उनमें कोई काम क्रोध लोभ मोह व्याप्त नहीं होता। जिस समय भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए उस समय भगवान की उम्र केवल 7 साल की थी। यदि मैं सामान्य दृष्टि से भी देखूं तो क्या 7 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना है? देख लो ना, आपके बच्चे 7 वर्ष के हों तो 7 साल का बच्चा तो सारे कपड़े उतार के घर में नंगा घूमता है, उसके अंदर तो कोई काम वासना विषय वासना नहीं होती। क्यों जी? 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? गांव गांव में तो 10-10, 12-12 साल के बच्चे नंगे होके तली नदी तालाब में नहाते, खूब नहाते। उनके तो कोई काम वासना विषय वासना, क्यों जी? सही है। सामान्य दृष्टि से भी मैं बात करूं तो 7 साल के बच्चे के अंदर तो कोई वासना नहीं होती किसी प्रकार की। क्यों होती है? तो उस समय भगवान 7 वर्ष के थे जिस समय रास रचाई। ये बात भागवत में लिखी है। भाई सुनो ना, 11.5 साल की उम्र में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे। भगवान ने जब कंस को मारे तब भगवान की उम्र कितनी थी? 11.5 साल की थी। 11 साल 7 महीना। जब भगवान ने कंस को मारे तब भगवान की आयु लगभग 11.5 साल की थी। तो 11.5 साल में तो कंस को मार दिया, वृंदावन से चले गए थे। 7 साल की उम्र में भगवान ने रास रचाए हैं। 7 वर्ष की उम्र थी तो गोवर्धन को उठाया, और 7 वर्ष की उम्र में ही 15 कुछ दिनों बाद भगवान ने रास रचाए। भाई सिंपल है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा आती है, हाँ या ना? आती है। जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उसी दिन तो भगवान ने गोवर्धन उठाए थे, हाँ या ना? गोवर्धन उठा लिया। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तब भगवान की उम्र कितनी थी? 7 साल। और गोवर्धन पूजा के बाद शरद पूर्णिमा कब आती है? ठीक 15 दिन बाद, दीपावली से ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा होती है। क्यों जी? सही है। तो यदि मैं गोवर्धन पूजा की बात करूं तो उस दिन से शरद पूर्णिमा 14 दिन बाद होती है।
क्यों जी, सही है? अच्छा, पहले आती है। अच्छा चलो, जो आता है 15 दिन का तो हेर फेर है, हाँ, साल 2 साल का तो नहीं है। क्यों? दीपावली से शरद पूर्णिमा की दूरी 15 दिन की, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो। तो ये बताओ कि शरद पूर्णिमा को भगवान ने रास रचाए, है ना? तो भगवान ने रास रचाए शरद पूर्णिमा को। तो शरद पूर्णिमा जो है उस दिन से रास रचाए, तो रास तब रचाए ना जब भगवान 7 वर्ष के थे। तो 7 साल के बच्चे में तो कोई विषय वासना नहीं, तो फिर भगवान को लोग क्यों आरोप लगाते कि भगवान ने रास रचाए, बड़ा गलत किया, तुम रास रचाओ और हम कुछ भी ना करें। अरे पागल, वो भगवान है, उनसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। क्यों जी? तुलना कर सकते हैं? हम अपनी तुलना कर सकते हैं? वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। कहां भगवान, कहां हम? तो कोई भगवान में यदि दोष ढूंढ रहा है तो देखो आजकल तो भाई किसी में भी लोग दोष ढूंढते हैं। आज तो बेटा ही अपनी मां को कह देता है मेरी मां मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है, कुछ भी आरोप। एक बेटे ने कह दिया मेरी मां पागल हो गई है सेवा ना करने के बहाने। मतलब आज तो देखो बेटा भी अपनी मां को गलत ठहरा देता है, भाई भी अपने भाई को गलत ठहरा देता है। तो फिर यदि आज का इंसान भगवान को गलत ठहरा रहा है तो ये उसकी बुद्धि का परिचय ही तो है कि कितनी मंद बुद्धि है। आजकल का आदमी तो अपने बाप को नहीं छोड़ता, अपनी माँ को नहीं छोड़ता, तो आज के लोग क्या भगवान को छोड़ देंगे? क्या राम जी की माँ भगवान राम की पत्नी माता सीता को क्या जमाने ने छोड़ दिया कलंक लगाने से? यदि सीता माँ को कलंक लगाने से जमाने ने नहीं छोड़ा तो फिर भाई यदि कोई कृष्ण भगवान के बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करे तो भाई वो अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं, उनकी बातों पर कोई दम नहीं है, क्योंकि शास्त्र हर चीज का प्रमाण है। शास्त्र सबका दर्पण है। सबका दर्पण कौन? मेरी मां। शास्त्र दर्पण है। तो सिंपल है, भगवान बड़े प्रेम से रास रचा रहे हैं और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। इसलिए भगवान ने उस रास में सभी गोपियों का आवाहन किया। अब मैं गोपियों की स्थिति बताता हूं कि गोपियां कैसी थी। चलो, भगवान तो भगवान थे, 7 वर्ष के थे और वो तो पूर्ण ब्रह्म थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। गीता में लिखा है कि भगवान योगियों के भी योगी, परम योगी हैं। योगियों के योगी हैं भगवान। कौन? भगवान योगियों के योगी हैं। तो वो भगवान है। अब मैं गोपियों का परिचय दूं, गोपियां कैसी हैं? गोपियां दुहंत्यो भी युः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक गोपी अपनी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। एक सखी गाय धो रही थी, दौड़ पड़ी। एक आंखों में काजल लगा रही थी, दौड़ पड़ी छोड़ के। एक सखी भोजन पका रही थी, दौड़ पड़ी सब छोड़ के। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान दूध पिला रही थी, नवजात बच्चा था, 15 दिन का था, दूध पिला रही थी। माँ ने बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। ये गोपियां जो थी ना, ये सब शादीशुदा गोपियां थी। एक बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चा तो तभी होगा जब शादी हुई होगी। ये लिखा है सब भागवत जी में। तो ये जो गोपियां हैं मेरी माँ, ये जो गोपियां हैं ये कोई सामान्य गोपियां नहीं, ये गोपियों के रूप में जन्म ली हैं। ये जन्म जन्म के संत जो तपस्या करने वाले थे उन्हीं को भगवान ने आज इस रास में सम्मिलित किया है, बुलाया है। ये सारी जब भगवान का जन्म हुआ उसके पहले ही ये गोप ग्वाल रूप बना बना के भगवान देवी देवता साधु संत आ गए और आज भगवान सबके संग रास रचा रहे हैं। तो ये भगवान की दिव्य रास लीला है। आजकल के बच्चे ने सिर्फ भगवान की लीला का बड़ा मिस यूज करते हैं। एक पुरुष को एक महिला मिल गई। पुरुष बढ़िया था, सुंदर था, कमाता था। एक महिला मिल गई, उसने जरा अपना प्यार का जाल फेंका उसकी तरफ, तो वो पुरुष उसके प्यार में, झूठे प्यार में उलझ गया। उस पुरुष ने कहा मेरी तो पत्नी है, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। उसने कहा, उस महिला ने कहा कि हम तुम्हारी राधा हैं। हाँ, वो तुम्हारी पत्नी है, हम तुम्हारी राधा हैं। लोग ताने क्या बोलते हैं पता है?
कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो राधा से प्यार किया था, तो लो तुम राधा बनने चली हो। अब देखो लोग तुलना अपनी किससे करते हैं, इनकी बुद्धि जरा देखिएगा। ये अपनी तुलना किससे कर रहे हैं कि राधा, हम तो राधा हैं, वाह वाह, तो कृष्ण बनने चले हैं ये, हम तुम्हारे कन्हैया। अरे पागल, भगवान ने रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाया था, कालिया नांग में नाच किया था। तुम काली दह पर क्या एक सांप से, जिसके 100 फड़ थे उस पर भगवान नृत्य कर रहे हैं, विषैले सांप पर, एक उंगली पर पहाड़ को उठा रहे हैं। तुम अपनी तुलना भगवान से करते हो। और ये प्यार व्यार नहीं होता। आजकल की लड़कियां, आजकल के भाई लोग झूठे प्यार के चक्कर में उलझ जाते हैं। मैं आपको सावधान कर दूं, कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना उलझना। कोई लड़की कह दे कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, कोई लड़का कह दे मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। ये केवल उनकी वासनाएं होती हैं। जब तक वासनाएं हैं तब तक प्यार का एक नाटक है। वासनाएं खत्म, तुम्हारे शरीर का शोषण कर लेने के बाद कोई प्यार व्यार नहीं रह जाता, कोई प्यार नहीं बचता, केवल तुम्हारा शोषण करते हैं लोग। इसलिए झूठे प्यार के चक्कर में अपना शोषण ना करवा लीजिएगा, चरित्र ना बिगाड़ लीजिएगा, अपना कैरेक्टर ना बिगाड़ लीजिएगा। ये मैं निवेदन कर रहा हूं। आज मेरे देश में ये चल रहा है, प्यार के नाम पर बहुत उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। आज लड़कियों को जो लड़का अच्छा लगा लेके भाग गई, कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, लो पसंद है लड़का कर लिया, लड़की पसंद आई तो लेके चले गए। ये किसने आज्ञा दी आपको ये करने की? एक लड़की बोलती है, जब उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, लड़के से पूछा गया क्यों जी आपने कोर्ट मैरिज क्यों कर ली? अपने माँ से क्यों नहीं पूछा, अपने पिता से क्यों नहीं पूछा? उसने कहा अब हम बड़े हो गए हैं, अपने जीवन का निर्णय खुद से ले सकते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमने कहा अच्छा, जब आप बड़ी हो गई हैं, अपने से निर्णय खुद से ले सकती हैं, तो फिर अपने ही बल से पढ़ भी लेती, कॉलेज में स्कूल में भी अपने बल से पढ़ लेती। जब तक फिर बाप का सहारे की क्या जरूरत थी? फिर माँ का सहारा, पैसे तो माँ बाप के खर्च करवा दिए पढ़ने लिखने के नाम पर, और अब बता रही हो कि हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। अरे कभी सोचा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितने सपने सजा के रखे हैं कि मैं बेटी का विवाह ऐसे करूंगा, ऐसे कराऊंगा? कितने सपने होते हैं हर माँ बाप के बच्चों के लिए। लेकिन आजकल के बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने माँ बाप के स्वप्न का कोई महत्व नहीं रखते। वो अपने मनमानी करके माँ बाप को सदा सदा के लिए तड़पने के लिए, रोने के लिए छोड़ देते हैं, और वो समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। तो क्या यही आपकी शिक्षा है कि माँ बाप के सपनों पे आपने पानी फेर दिया, माँ बाप की छाती पे खंजर दे मारा? क्या यही आपकी शिक्षा है? यदि इसी का नाम शिक्षा है तो इससे तो तुम अनपढ़ ही अच्छे थे, कम से कम माँ के दुलारे थे, माँ को तुम प्यार तो करते थे। अब बड़े हो गए हो तो माँ को भूल गए, उसको जिसने तुम्हें जन्म दिया। तो यदि ऐसी शिक्षा तुम ले रहे हो कि माँ बाप का एहसान भी तुम नहीं मानते, तो तुम्हारी ये शिक्षा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अभिशाप है। इसे शिक्षा कहेंगे आप बताइए? इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवान बहनों से और नौजवान दोस्तों से, कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाइए। अरे एक बाप कितने सपने सजा के रखता है बेटे के लिए, बेटी के लिए। सच्ची बताओ, माँ बाप अपने बेटों से प्यार करते हैं कि नहीं? करते हैं। हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है और हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है। और जब बेटा अपनी माँ का दिल तोड़ता है, किसी लड़की के साथ बिना बताए भाग जाता है, तो आप उस दर्द की, तुम्हें जन्म देने में प्रसव की पीड़ा में जितना दर्द हुआ था ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द तब होता है जब बेटे माँ बाप से पूछे बिना अपनी शादियां कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। कितना दर्द, उस दर्द के मैं क्या शब्दों से, किन शब्दों से बयां करूं उस दर्द को? तुम नहीं जानोगे, तुम बहुत पढ़ लिख गए हो, होशियार हो गए हो, तुम भावनाओं को नहीं जानते। अरे व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा होता है। व्यक्ति, देखो भावनाओं का बहुत महत्व होता है। आप हमारे पास आते हैं एक सच्ची भावना लेकर आते हैं, है ना, और हम आपको नजरअंदाज कर दें तो आपकी भावनाओं को कितना ठेस लगेगा, कितनी भावनाएं टूटती हैं। इसलिए बच्चों को फीलिंग लेस ना बनाना मैया, फीलिंग युक्त बनाना। फीलिंग समझें बच्चे, माँ की फीलिंग क्या है, पिता की फीलिंग क्या है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये मैं कैसे समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, आप समझ लीजिए। जो भावनाएं हैं ये बहुत महत्व रखती हैं जीवन में। हाँ या ना? हाँ या ना? महत्व रखती हैं। इसलिए अपने बाप के प्यार को ना ठुकरा देना, अपनी माँ के प्यार को ना ठुकरा देना।
135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे देश में। इन 135 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पहली का नाम है माँ, दूसरी का नाम है बाप, माता और पिता। ये तीसरा कोई नहीं है जो आपसे प्यार करता हो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के बार बार विनती है, कभी भी ऐसा कोई निर्णय ना लेना मेरी बहनों कि तुम्हारे बाप को सिर झुका के चलना पड़े। अरे लड़कियां भाग जाती हैं लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके, तो जिस गली से माँ बाप गुजरते हैं ना, लोग ताने मारते हैं, देखो इसकी बेटी भाग गई। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ताने मारते हैं या नहीं? बताओ तुम्हारी माँ की क्या गलती थी? तुम्हारी माँ को ताने सुनने पड़ रहे हैं, तुम्हारे पिता को ताने सुनने पड़ रहे हैं। इसलिए शादी करना गलत नहीं है। अरे मन पसंद शादी भी बुरी नहीं है, पर माँ को बताओ ना कि हमें ये लड़की पसंद है, हमें ये लड़का पसंद है। माँ बाप देखेंगे, निरीक्षण परीक्षण करेंगे, यदि ठीक लगेगा तो करेंगे शादी, और नहीं तो फिर माँ बाप तो आपके लिए अच्छे से अच्छा ही वर ढूंढेंगे। माँ बाप की भी यहाँ पर एक गलती है। यदि लड़की लड़का प्यार करते हैं एक दूसरे को और तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम ना खराब हो, तो बच्चों के उस प्यार को जरा सा तुम भी समझो। बच्चों की भी भावनाएं माँ बाप को समझनी चाहिए। कई बार माँ बाप भी मुंह मोड़ लेते हैं बच्चों की इच्छाओं से, ना, ये भी गलत है। यदि लड़का योग्य है, यदि तुम्हारी लड़की ने जिस लड़के को पसंद किया है, यदि वो योग्य है, बढ़िया है, तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, पर समाज का होना चाहिए, सब प्रकार से युक्ति संगत होना चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे देखो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही करना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में करना चाहिए, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। अब आप कहेंगे महाराज जी ये क्यों? इसका कारण है, देखो होता क्या है, यदि ब्राह्मण लड़की है और वैश्य लड़का है, तो इन दोनों की जो संतान होगी ना, वो वर्ण संकरी कहलाएगी। वो संतान क्या कहलाएगी? वर्ण संकरी। वो संतान ठीक नहीं होगी। ऐसे में देश में वर्ण संकरता फैलेगी। मैं इस सब्जेक्ट को कई प्रकार से समझा सकता हूं, पर आप समझ लीजिएगा। नस्ल होती है सबकी, एक गायों की प्रजाति होती है मेरी मां। गायों में एक जर्सी गाय होती है, एक गिर गाय होती है, एक साहीवाल गाय होती है, और भी अनेक गाय होती होंगी, हरियाणवी गाय होती है, पंजाबी गाय होती है, हर प्रांत की राजस्थानी गाय होती है। हर गाय की एक प्रजाति होती है। अब याद रखना मेरी मां, जिस प्रजाति की गाय है ना, सुन लेना, मैं जरा सा बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। जिस प्रजाति की गाय, यदि गाय गिर गाय है, तो गिर गाय के लिए नंदी भी गिर ही चाहिए। यदि गिर नंदी से यदि वो गाय गर्भवती हुई है, तो उसकी जो संतान होगी, बछड़ा या बछिया, वो उच्च कोटि की संतान होगी, और गाय का दूध भी अच्छा होगा। और यदि आपने गिर गाय को सामान्य किसी नंदी से गर्भवती करा दिया, तो क्या होगा? उसकी जो संतान है वह बिगड़ जाएगी। ना वो अब संतान, ना वो देसी बनेगी और ना गिर बनेगी, वो बीच की हो जाएगी। समझ गए? मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब वो जो गाय का बच्चा होगा ना, वो देसी बच्चा कहलाया जाएगा, ना गिर का बच्चा, वो बीच का हो गया। समझ रहे हैं? उसी को वर्ण संकरता कहते हैं, मिक्स कहते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण की लड़की है तो ब्राह्मण का लड़का, क्षत्रिय की लड़की है तो क्षत्रिय का लड़का, वैश्य की तो वैश्य का, शूद्र की तो शूद्र का। इससे क्या होता है कि वर्ण संकरता नहीं फैलती, अपने अपने धर्म का निर्वहन होता है और सब प्रगति होती है, सबका कल्याण, सबका भला। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, शास्त्रों ने, महान पुरुषों ने, इसलिए शादी के पहले सब कुछ देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, कुल देखा जाता है, सब जरूरी है। आपका गोत्र क्या है? सम गोत्र भी विवाह नहीं करते। यदि कश्यप गोत्र आपका है और मेरा भी कश्यप है, तो विवाह नहीं हो सकता। क्यों जी? समगोत्रीय विवाह नहीं। देखो विवाह में कितना देखना पड़ता था, कितना विचार है। हमारी बड़ी बुजुर्गों ने बड़ा विचार किया है, केवल इसलिए विचार किया है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आने वाला भारत सुरक्षित रहे, कहीं तुम्हारी गलती से नस्ल खराब ना हो जाए, नस्ल ना बिगड़ जाए। परिणाम बिगड़ जाएगा, नस्ल बिगड़ गई तो। ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। इसलिए
लड़की और लड़कों को चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है, क्या करूँ? मैंने कहा फिर मत करो, माँ तैयार नहीं है। बोले मैं करूंगा तो इसी लड़की से शादी करूंगा। मैंने कहा फिर पूछता क्यों है मेरे से? बोले महाराज जी आप मेरी माँ को समझाओ। मैंने कहा मैं नहीं समझा सकता, तू शादी मत कर जब तेरी माँ मना कर रही है तो। लड़का बोला सुनो महाराज जी मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, अपने पिता को छोड़ दूंगा, अपना घर छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा, वहां अपना जीवन खुशहाल बिताऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन सुन रही है, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है तेरे लिए, कल को तेरे से अच्छी मिल गई तो तुझे छोड़ सकता है उसके लिए। इनका क्या हमारी आंखें, जो अपनी माँ तुम्हारे साल 2 साल तुम्हारे शरीर का शोषण किया तो उसमें उन्हें 10-20 लाख कमा लिए, फिर तुम्हारी किडनियां और आंखें बेच देंगे, करोड़ों कमा लेंगे, उनका क्या बिगड़ता है? तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिना विचारे ना करना मेरी बहनों, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं, माँ बाप जो लड़का दे उसी के साथ जिंदगी गुजारो, ये समझदारी है। भूल ना करना, मेरी बातों को मजाक में ना लेना, सुन लेना, समझ लेना, अमल कर लेना, नहीं जिंदगी भर रोने के लिए रहेगा, आंसू भी खत्म हो जाएंगे आंखों में, सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं मिलने वाला। जिन लड़कियों ने लव मैरिज कोर्ट मैरिज की है ना, वो कितना पश्चाताप करती हैं, आप पूछो जरा उनसे। 100 में से 99 शादियां, 95 शादियां फेल होती हैं लव मैरिज कोर्ट मैरिज की। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मैंने कितनी देखी, कितने प्रमाण पत्र तुम्हें दूं? इसलिए प्यार व्यार कुछ नहीं होता, करो ही मत प्यार, शादी के बाद करो। मन्ना डे जी ने गीत गाया है, सुन लो। जो कहते हो ना प्यार करते हैं, प्यार कर दिया कह दिया, अब कह दिया आई लव यू, अब आई लव यू कह दिया। अरे पागल, तुम्हारे आई लव यू में रखा क्या है? हाँ कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार, ये कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये सब बातें हैं। कोई प्यार व्यार नहीं करता किसी से। इमोशनल ना हो जाया करो, मैं प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती। एक दिन मैंने देखा व्हाट्सएप में एक वीडियो था, एक लड़की होटल में गई किसी लड़के के संग, कॉफी पी रही थी, पता नहीं माँ को कहां से पता चल गया, और माँ दौड़ी दौड़ी गई और फिर उसने खूब दिया कॉफी, कॉफी पिलाया, ले एक कॉफी पी, 2 पी, दिया थप्पड़ी थप्पड़, ले कॉफी। बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप की नजर होनी चाहिए। यदि नजर नहीं है तो तुम माँ बाप ठीक माँ बाप नहीं हो। आजकल पढ़ने के नाम पे बच्चे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, अरे जाकर देख लिया करो कि पढ़ ही रहे हैं कि पढ़ने के नाम पे कुछ और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। कितनी लड़कियां शराब पीने लग गई हैं आजकल, कितनी लड़कियां सिगरेट पीने लग गई हैं आजकल। ये वही बेटियां हैं ना जो पढ़ने के लिए तुमने लंदन भेजी हैं, बड़े बड़े शहरों में भेज दिया है, वो जाके सिगरेट पी रही हैं और बाप को लग रहा पढ़ रही है, ये पढ़ाई चल रही है उनकी। क्यों नहीं देखते अपनी आंखों से तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? क्यों लापरवाही करते हो? 2-4 दिन का समय निकालो और जाओ जहां बेटी जिस हॉस्टल में रहती है, गुपचुप तरीके से देखो कहां जाती है, कहां आती है, किससे बात करती है, उठना बैठना किनके साथ है, पता चल जाएगा। बंबई में चले जाओ, समुद्र के किनारे मधुमक्खियों की तरह लड़का लड़की बैठे रहते हैं। वो कौन लोग हैं? वही लोग तो हैं जो पढ़ने के लिए गए हैं, तुम्हारे स्कूल बच्चे कॉलेज गए हैं, बड़े बड़े हॉस्टल में रहते हैं, वही लोग तो बैठे हैं ना। उनमें भी तो कोई ना किसी की बेटी होगी, किसी का बेटा होगा। ये पढ़ने के लिए गए हैं। माँ बाप की आंखों में आजकल के बच्चे धूल झोंक रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आजकल के बच्चे माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं कि हम पढ़ने लिखने तो आ गए, अब कौन देखने आ रहे हैं, चलो कुछ भी करो। गए हैं पढ़ने के लिए, डिस्को कर रहे हैं वहां जाके, और ये पीएचडी करने गए हैं। लो, ये इस विषय में पीएचडी हो रही है इनकी, बैठे हैं समुद्र के किनारे। ये देश का भविष्य ये बनाएंगे देश को। ये जो अपना चरित्र ना बचा पाए, ये देश का चरित्र क्या बचाएंगे? जो अपने आप को ना संभाल पाए, ये देश को संभालेंगे। जो अपने आप को ना संभाल पाए, परिवार को संभाल लेंगे। क्या क्या कहें आपसे हम। इसलिए नजर रखो। माँ बाप का धर्म है
कि तुम ऐसे बच्चे देश को दो जिससे देश को गर्व हो कि ये बेटी आपकी है और ये बेटा आपका है। धन्य है वो लोग जिन पर देश को गर्व होता। धन्य है झांसी की रानी, धन्य है महाराणा प्रताप, धन्य है ऐसे महान लोग जिन पर देश को गर्व है, आपको गर्व है, हमको। धन्य है वो कल्पना चावला, चांद तक अंतरिक्ष तक पहुंच गई। धन्य है वो साइंटिस्ट जो देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और तुम अभी प्यार व्यार में पड़े हो। चलो अब आप लोग समझदार हैं, निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी है। हमसे मत कहना बताया नहीं किसी ने, हम बता रहे हैं, नहीं समझो तो मर्जी आपकी। भगवान ने गोपियों को बुलाया और गोपियों के संग दिव्य रास। यदि आप ये सवाल करें कि महाराज जी भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर क्यों चले गए, तो सवाल फिर खड़ा है, तो ये भी सवाल खड़ा होगा कि यदि भगवान ना जाते तो फिर भगवान के इस धरती पे अवतार लेने का जो उद्देश्य है कंस को मारना, वो उद्देश्य पूरा कैसे होता। कंस बड़ा अत्याचारी था, उस अत्याचारी कंस को मारने के लिए जाना पड़ता था। और कंस ही नहीं, कंस जैसे ना जाने कितने थे जिनको भगवान ने मारा, जो भगवान से ही मरते। इसलिए भगवान गोपियों से कहते हैं बस हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। भगवान ने 2 दिन का इसलिए कह दिया कि कह देंगे कि अब नहीं आएंगे तो ये मर जाएंगी, इन्हें जिंदा रखना है। गोपियों को भगवान ने समझाया। राधा रानी तो बस टुकुर टुकुर देख रहे हैं, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। रथ पर बैठकर जा रहे थे, तभी माँ यशोदा दौड़ पड़ी पागलों की तरह। कन्हैया बेटा तू जा रहा है, जरा मक्खन और रोटी तो खा ले। लेकर आई रोटी और मक्खन और भगवान को अपने हाथों से माँ खिलाने लगी। कन्हैया तेरे बिना ये माँ जीवित रहेगी बेटा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है, कौन से पाप का तू दंड दे रहा है। भगवान समझाए माँ बस 2 दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ। और ये सबको समझा रहे हैं पर कोई समझने को तैयार नहीं। बार बार भगवान हटाते हैं रास्ते से, फिर गोपियां आकर बैठ जाती हैं। कन्हैया जाना ही है तो हमारे प्राणों को लेके चले जाओ ना, तुम्हारे बिना हम इन प्राणों को रख कर भी क्या करेंगे। जीना है तो सिर्फ भगवान के लिए जीना है, ऐसा गोपियों का उद्देश्य था, धर्म था। प्रिय भक्तों, सारी गोपियों को छोड़कर जब भगवान जाने लगे, उद्धव जी श्री अक्रूर जी महाराज समझ नहीं पा रहे थे कुछ भी। समझाकर नंद बाबा को लेकर ब्रजवासियों को लेकर भगवान चल पड़े। सारी गोपियां देखती रह गई। एक सखी आपस में कह रही है, सखी देखिए श्याम सुंदर जा रहे हैं, अब तू ही बता कि ये कब आएंगे। एक सखी ने कहा, पगली उन्होंने कहा तो है कि 2 दिन में आऊंगा। कोई बात नहीं, 2 दिन हम रह लेते हैं ना। तो एक सखी बोली, अच्छा तू 2 दिन रह लेगी क्या? अच्छा ये बताओ, हमारे प्राण निकल कर जाने लगे और हम रोएं कि भैया प्राण तुम कहाँ जा रहे हो, और प्राण कहें कि हम जरा 2 दिन में आ जाएंगे, तो क्या 2 दिन बाद प्राण हमारे निकल जाएं हमारे, तो क्या हम उन प्राणों के बिना 2 दिन तक जिंदा रहेंगे? गोपियों के तो प्राण कृष्ण ही थे। सारी गोपियां फिर खड़ी हो गईं। भगवान ने फिर रथ से उतरकर राधा रानी को दिव्य ज्ञान दिया। यमुना के तट पर राधा जी को ले गए और राधा रानी से कहा, देवी तुम नहीं जानती हो कि तुम कौन हो? अच्छा आपको पता है राधा रानी कौन है? रुक्मणी जी कौन है और राधा जी कौन है? रुक्मणी जी तो है लक्ष्मी, और राधा रानी कौन है? हाँ, ये महालक्ष्मी। कौन है राधा रानी? महालक्ष्मी। भगवान की 2 लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी एक महालक्ष्मी। और भी शक्तियां हैं भगवान की, पर जो महालक्ष्मी है ये कभी बैकुंठ से कहीं जाती नहीं है। इस धरती पर पहली बार महालक्ष्मी ने अवतार लिया। रुक्मणी जी का तो बार बार अवतार हुआ। रुक्मणी जी पिछले जन्म में सीता माता थी,
तो रुक्मणी जी तो लक्ष्मी जी तो धरती पे बार बार आ चुकी हैं और भगवान के साथ अक्सर लक्ष्मी जी ही आती हैं। इस बार पहली बार महालक्ष्मी आई हैं अवतार लेके धरती पे। महालक्ष्मी अपने नारायण को छोड़ के कहीं जाती, वो सदा भगवान की सेवा में रहती हैं।